आप डीएम हैं, एसपी हैं, आप हैं जनता के नौकर। तो शालीनता आपकी बात में, आपके शब्द में होनी चाहिए, आपके व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। आप तोप नहीं हैं, मालिक जनता है लोकतंत्र में, कोई भी तोप नहीं है, वो विधायक हो या उस पंचायत का सचिव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पेचीदा बात इसमें देखने वाली है कि आपने केस दर्ज किया एससी एसटी एक्ट के तहत। ये एससी एसटी एक्ट के तहत ये मामला कैसे आता है? तो इस भ्रम में रहना कि नहीं, सभी हर व्यक्ति एक एक बच्चा बच्चा मुझे क्षेत्र में जानता है, इस अहंकार में रहना, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है रे? हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। यह डायलॉग आपने सुना, यह ऑडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वायरल इस वक्त है। और मामला जो आ रहा है सामने की जो सचिव हैं, जिनसे भाई वीरेंद्र, माननीय विधायक मुनेर, जिनसे बातचीत करते हैं, उस व्यक्ति ने, उस सचिव ने इन पर जो है एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है, आवेदन दिया है। तो आप देखें कि ये जो पूरा मामला है, इसमें एक तरह से गलती जो है, हम किसी एक का पक्ष लेकर नहीं चल सकते हैं, गलती दोनों पक्ष की देखनी होगी। सबसे पहली बात कि भाई वीरेंद्र, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। विधायक जी जब फ़ोन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहले फ़ोन करते ही उन्हें अपना परिचय देना बनता है। किसी से भी आप बात करते हैं और उस व्यक्ति के पास शायद हो सकता है कि आपका नंबर सेव ना हो, वो आपको जानता ना हो। तो इस भ्रम में रहना कि नहीं, सभी हर व्यक्ति एक एक बच्चा बच्चा मुझे क्षेत्र में जानता है, इस अहंकार में रहना, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको न जानते हो, या फिर नए लोग जो कर्मचारी आए हों किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में, आपको न जानते हों। तो सबसे पहले आप जब बात करते हैं माननीय विधायक जी, तो आपको अपना परिचय देना जरूरी है, या फिर किसी व्यक्ति से, अपने असिस्टेंट से आप फ़ोन करवा के और उन्हें बता दें कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। दूसरी बात, दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो सचिव है, ये सचिव भी, हाँ बोलिए, इनका जो है पहला शब्द जो है, पहला जो है, इनको किसी तरह की ग्रीटिंग किसी को नहीं करते हैं, ग्रीट नहीं करते हैं किसी तरह का। जो है अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो नमस्कार जी बोला जाए या बोलिए। अपनी तरफ से शालीनता अपने भाषा में, अपने शब्दों में होना चाहिए। आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप विधायक हैं, आप हैं जनता के नौकर। आप डीएम हैं, एसपी हैं, आप हैं जनता के नौकर। तो शालीनता आपकी बात में, आपके शब्द में होनी चाहिए, आपके व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। आप तोप नहीं हैं, मालिक जनता है लोकतंत्र में, कोई भी तोप नहीं है, वो विधायक हो या उस पंचायत का सचिव हो। तो सचिव की भी जो बात करने की शैली है, उसने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। प्रोटोकॉल छोड़िए, आप सरकारी नौकरी का प्रोटोकॉल छोड़ दीजिए। सामान्य भाषा में भी आप, कोई रॉन्ग नंबर भी आता है, किससे बात कोई करता है तो कहता है कि जी नमस्कार, कहिए क्या कहना है, आप बोलिए अपनी बात। तो परिचय दोनों तरफ से जो है देने में मिस्टेक हुई है, एक दूसरे से वार्तालाप करने में मिस्टेक हुई है। दूसरी बात कि जो विधायक जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अब कौन है रे, तू कहाँ का है रे, कहाँ घर है, या फिर जूते से मारेंगे, तो ये पहचानता नहीं है। तो इस तरह की जो भाषा विधायक जी कह रहे हैं, ये बहुत ही अहंकार को दर्शाता है, बहुत बड़ा अहंकार है विधायक जी को कि उनके क्षेत्र में हर व्यक्ति उन्हें जाने, और कोई नहीं जानता है तो क्यों नहीं जानता है, ये अहंकार बोल रहा है विधायक जी का। तो ये जो है एक तरह की बात हो गई, जो फ़ोन रिकॉर्डिंग में पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी ओर सचिव को जो आप देखें तो वो कह रहा है कि आप कोई भी हो, कुछ भी हो, धमकी देने से हम डरने वाले नहीं हैं, धमकी मत दीजिएगा। तो आप ये जान रहे हैं कि हाँ विधायक हैं, तो कम से कम उस शालीनता से बात करना चाहिए। और इस तरह की भाषा, अगर आप कहते कि आप नहीं डरते हैं धमकी से, तो फिर आप एफआईआर क्यों कर रहे हैं, अगर आप नहीं डरते हैं तो। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा डर लगता है कि नहीं, एक जनप्रतिनिधि जो है जिसके पास पावर है, पद है, वो आपको किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है, तो आपने थाने में जाकर केस दर्ज किया, ये भी चलिए सही है, आपकी तरह से, आपकी सुरक्षा को देखते हुए ये सही है। आपको लगा कि किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, चाहे आप कितने भी छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, तो आपने जो किया वो सही किया, थाने पर आप गए, आपने कानून का सहारा लिया, चलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पेचीदा बात इसमें देखने वाली है कि आपने केस दर्ज किया एससी एसटी एक्ट के तहत। ये एससी एसटी एक्ट के तहत ये मामला कैसे आता है? कानून का दुरुपयोग जो है एक वर्ग किस प्रकार कर सकता है? न माननीय विधायक फोन करने के वक्त जानते हैं कि पंचायत सचिव किस जात का है, किस वर्ग का है, न वो जाति सूचक किसी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, न किसी तरह की गाली देते हैं जात के नाम पर। मैं जात की बात कर रहा हूँ। जनरल उनकी भाषा अभद्र थी, उन्होंने गलत व्यवहार किया, ये बात बिल्कुल सत्य है।
सचिव को अगर केस करना है तो सामान्य थाने पर जाकर, जनरल थाने पर जाकर आपको केस करना चाहिए और सामान्य धाराओं में जो है उन पर एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। लेकिन आप सहारा ले रहे हैं SC/ST एक्ट का। क्या ये SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं है? और थाना भी कितना निर्लज है कि वो उस केस को जो है डायरेक्ट बिना किसी छानबीन के केस को दर्ज कर लेता है। उनको देखना तो चाहिए कि आखिर ये मामला SC/ST एक्ट के तहत आता है या नहीं। इस तरह के SC/ST एक्ट के मामले, मैं आपको बता रहा हूं कि फर्जी मामले इतने ज़्यादा कोर्ट में हैं, जिस कारण एक बड़ी आबादी देश की जो है वो पीड़ित है, परेशान है। सालों से उनको जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पूरी तरह से उनकी धन संपत्ति, उनकी नौकरी और कई अन्य चीज़ों का जो है घर में उनका विनाश हो रहा है। तो आप कानून बनाते हैं किसी एक वर्ग की रक्षा के लिए, तो सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून जो है उस वर्ग की रक्षा, उसको बीच बचाव में, उसको न्याय देने में की दिशा में काम करे। ये नहीं कि उस एक्ट का इस्तेमाल कर कोई बदले की भावना से आपको प्रताड़ित करे। तो ये जो आप इस पर सोचिए, आपकी क्या राय है? क्या ये SC/ST के तहत फिट बैठता है? इसको जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हुआ जो है दोनों तरफ से गलत है। और दूसरी बात ये भी है कि विधायक जी का, आपने मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का, आपने पहले भी सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे होंगे जहां ये एक ड्राइवर को हरामजादा कहते हैं, कुछ गालियां भी प्रेस माइक के सामने ये देते हैं। तो इस तरह की वीडियो जो है ये आदी हैं, एक तरफ से गाली गलौज करने की ये आदी हैं। और इस केस में शायद इन्हें वो सबक भी मिल जाए, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है जितना इनका पहले कोई वीडियो इतना तूल नहीं पकड़ा था। लेकिन ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इस समय जो है चर्चा में है। नेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रही है और हर तरफ जो है ये विवादों से घिरा हुआ है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। दूसरी ओर सचिव जो हैं, अगर एक विधायक को इस तरह की भाषा से संबोधित करते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम डरते नहीं हैं किसी से, तो मुझे लगता है कि सामान्य आदमी से, सामान्य नागरिक से, आम जनता से अगर किसी तरह की कोई परेशानी या कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग इनके पास जाते होंगे, तो इनकी भाषा भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा अच्छी है। वो शालीनता जो होनी चाहिए एक कर्मचारी की, वो नहीं है। अपने देश में, खासकर बिहार में, आप प्राइवेट कंपनी से सीखें कि आप कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं तो किस तरह से आपसे बात है। आप 4 गालियाँ भी उनको देते हैं तो जी सर, यस सर, सॉरी सर कहकर वो आपको टालते हैं, इग्नोर करते हैं। तो एक तरह से आप उस व्यवस्था को गाली देते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें सरकारी कर्मचारियों में नहीं है, ये उस तरह की शालीनता नहीं है। आप एक शब्द उल्टा बोल दें, 4 गाली ठोक देंगे आपको। तो इस तरह की चीज़ें जो है बदलनी चाहिए। ये जो पॉजिटिव जो अप्रोच है व्यक्ति के प्रति, ये आना चाहिए। शालीनता से बात करना बहुत ज़रूरी है। समाज में जो है इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।